आज की वीडियो पावर बीआई की है। सबसे ज़्यादा मार्केट में चलने वाला यही प्रोग्राम है। प्रैक्टिकल लाइफ में देखेंगे ये डैशबोर्ड हर किसी को ज़रूरत पड़ता है, चाहे बिजनेसमैन हो, इंस्टीट्यूशन हो, अकाउंटेंट हो, किसी भी फील्ड में हो, इन डैशबोर्ड की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इस प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं कि कैसे करना है। मैंने अपना डेटा इंपोर्ट कर लिया। अब यहाँ से इंपोर्ट के बाद देखते हैं कि कैसे डैशबोर्ड क्रिएट करते हैं। यहाँ पे हमारा डेटा है और इस तरफ बेल्ट है। यहाँ पे भी देखें, यहाँ डेटा है, फील्ड के लिखा हुआ है और फॉर्मेट लिखा है और प्लस का साइन है अगर कोई कस्टमाइज करना चाहता है। डेटा पे क्लिक करें, हमारे पास इस तरफ भी डेटा शो हो रहा है और इस साइड पे भी शो हो रहा है कि ये रिपोर्ट है। और यहाँ पे हमारे पास ये डेटा, ये हमारे पास डेटा मौजूद था। रूल नंबर है, जेंडर है और ग्रुप है और एजुकेशन के कौन सी डिग्री लेवल उसने पास की हुई है और लंच का टेस्ट प्रिपरेशन कोर्स है, मैथ, इंग्लिश, जर्नल। हम यहाँ पे कॉलम बढ़ा लेते हैं। सबसे पहले डेटा पे काम कर लेते हैं। ये हमारे पास टेबल व्यू है। टेबल व्यू में हम चाहते हैं कि यहाँ पे हमारे पास कॉलम ऐड हो जाए। आपने राइट क्लिक करना है। राइट करने के बाद न्यू कॉलम पे क्लिक करें और यहाँ पे कॉलम इज इक्वल, आपने यहाँ पे नाम दे देना है कि हम चाहते हैं कि हमारे पास एवरेज का कॉलम बन जाए। एवरेज इज इक्वल, ये हमारे पास मैथ, इंग्लिश और जर्नल को प्लस करके डिवाइड बाई 3 कर दे। कोई मुश्किल नहीं है, मैं एक दफ़ा करके दिखा देता हूँ कैसे करना है। स्टार्ट की, ब्रेक स्टार्ट की और बड़ी ब्रैकेट शुरू की और कहा कि मैथ, यहाँ पे लिखा हुआ आपके पास आ रहा है, मैथ को क्लिक किया, प्लस का साइन दिया, फिर ब्रैकेट बड़ी शुरू की, बड़ी स्टार्ट की और यहाँ पे लिख दिया कि इंग्लिश भी है और प्लस का साइन दिया और साथ में ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट दी और जर्नल भी हमारे पास है। और इसके बाद ब्रैकेट को क्लोज किया और इसको डिवाइड बाई 3 कर दिया कि 3 बुक हैं, इन पे डिवाइड कर दें और इंटर कर दिया। एवरेज में बहुत सारे उसमें आ रहे हैं। यहाँ पे ऊपर देखें तो यहाँ पे आप ऑटो में यहाँ पे 0 कर दें, हमारे पास होल नंबर आ गया। एक और कॉलम ऐड कर लेते हैं, वो ग्रेड कर रख देते हैं। वो फार्मूले किसी और जगह पे लिख फिर यहाँ पे पेस्ट कर दें, वरना ये लाइन बाई लाइन है। और यहाँ पे हमने उसका नाम ग्रेड रख दिया, जो कॉलम बनाएंगे ग्रेड है। और स्विच कर जाए, अगर ये ट्रू है तो अपनी फाइल का नाम दिया कि एवरेज, एवरेज है, इज ग्रेटर देन इज इक्वल 90 और के बाद ए प्लस दे दिया और इसी को इंटर दे दिया। ये आपके पास वीडियो में मौजूद है, रिपीट करना हो तो इसको आराम से रिपीट करके देख सकता है। इंटर किया, हमारे पास ग्रेड भी आ गया। राइट क्लिक किया, न्यू माइजर पे क्लिक किया, एवरेज का माइजर बना लिया। फिर क्लिक किया, न्यू माइजर पे क्लिक किया। अब हमें मैथ, इंग्लिश और जर्नल के माइजर चाहिए। मैथ का माइजर बना लेते हैं और यहाँ पे मैथ का माइजर बना लिया। फिर इंग्लिश का माइजर बना लेते हैं। ये बनाना कोई मुश्किल नहीं है। ये देखें, एवरेज, एवीजी और इंग्लिश इज इक्वल एवरेज बनाना है। यहाँ पे दे बता दिया कि एवरेज, उस फाइल का टेबल का नाम बताता है कि इस टेबल का नाम ये है जी, इस टेबल का नाम ये है। और आपने किसका बनाना है, हमने इंग्लिश का बनाना है। सिर्फ क्लिक करते जाना है और ब्रैकेट को क्लोज कर दिया और इंटर कर दिया, हमारे पास माइजर बन गया। इसी तरह एक और माइजर को बना लेते हैं। ये एवरेज जर्नल पे बना दिया, कॉलम भी बना लिया और माइजर भी बनते आ रहे हैं। सिर्फ आपने अभी फिलहाल माइजर बनाते जाना है। हम ये माइजर बना रहे हैं कि हमारे को स्टूडेंट काउंट करके बता दे, इक्वल स्टूडेंट काउंट करके बता दे, डिस्ट्रैक्ट काउंट और इंटर कर दिया। एक और माइजर बना लेते हैं, न्यू माइजर। अब आप चाहते हैं कि हमारे को मेल स्टूडेंट काउंट करके बताएं, नया माइजर बना लेते हैं। फीमेल का फार्मूला सेम वही है, सिर्फ फीमेल लिख देना है और न्यू माइजर। फीमेल स्टूडेंट को काउंट करके बता दे।
फीमेल स्टूडेंट को काउंट करने का मेजर बना दिया, एवरेज किया, एवरेज का मेजर बना दिया था, और मेजर बना लेते हैं, न्यू मेजर किया, तो मैक्सिमम का मेजर बना रहे हैं, मैक्सिमम का मेजर बना दिया, एक और मेजर बना लेते हैं, मीडियन का बना देते हैं, ये मीडियन का मेजर है, क्लिक किया और राइट क्लिक किया यहाँ पे टेबल पे आके, और यहाँ पे न्यू मेजर और किया, मिनिमम का मेजर बना देते हैं, मिनिमम का मेजर भी बना दिया, एक और मेजर क्रिएट कर लेते हैं। अब चाहते हैं कि हमारे पास मैथ का यूनिट चार्ट के सर्कल की तरह यूनिट चार्ट जो होते हैं वो आ जाए, और हमने सिर्फ उस मैथ का लिया और इस साथ में कि कौन सा कलर होगा और कैसे होगा, और ये कंप्लीट करके बता दिया, ये कर दिया। इसी तरह हम इंग्लिश का और जर्नल का भी यूनिट बना लेते हैं, मेजर पे क्लिक किया, नाम सिर्फ चेंज हो जाएगा, बाकी सब कुछ वही है। इंग्लिश का डोनेट चार्ट बना दिया, ओके कर दिया। अब हम जर्नल का भी डोनेट बना देते हैं, न्यू मेजर किया, जर्नल का डोनेट चार्ट भी क्रिएट कर दिया और इंटर कर दिया। एक और मेजर क्रिएट कर लेते हैं, एक और मेजर क्रिएट कर लेते हैं, मेजर। अब हम चाहते हैं कि हमारे पास जो स्टूडेंट एग्ज़ाम दें उसमें 25% अलग हो जाए, 50% का अलग हो जाए, और 50 से 75% का अलग अलग चाहते हैं कि परसेंटेज दिखला दे। तो एवरेज 25%, 25% का मेजर बना दिया, और मेजर बना लेते हैं, नाम 50% रख देते हैं, ये 25 टू 50 के बीच में जो परसेंटेज है उनका बता दें। एक और मेजर क्रिएट कर लेते हैं, वो 75% का मेजर हो, 75% का मेजर था, क्लिक कर दिया। एक और मेजर क्रिएट कर लेते हैं, और वो वाई एक्सेस की ज़रूरत पड़ेगा, और इसको इंटर कर दिया। अब गौर से देखें, इनको मैनेज करने के लिए ये इतने सारे हमने मेजर बना दिए, कॉलम बना दिए, उनको अलग अलग हमें ज़रूरत पड़ सकता है, तो कैसे करेंगे? आपने यहाँ पे आएंगे मॉडल में, मॉडल में आके आपको कौन कौन से चीज़ें अलग अलग ज़रूरत पड़ेंगी, मिनिमम, मीडियम, मैक्सिमम, मेल स्टूडेंट, इसको क्लिक करें और कंट्रोल दबाकर ये क्लिक करते जाएं। हम ग्रुप बना देते हैं, मेल, फीमेल, एवरेज, इनका हम अलग से ग्रुप बना देते हैं। तो आप इनको क्लिक करके और उस फोल्डर का नाम दे दें, फोल्डर का नाम देते हैं कि ये बेस है, ओके कर दिया। मॉडल पे क्लिक किया, जितने भी मेजर बने हुए हैं आप उन पे क्लिक करें, कंट्रोल के दबाकर इसको, ये हमें चाहिए, एक और फोल्डर में चाहिए, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे फोल्डर का नाम दे दिया, फोल्डर का नाम बॉक्स रख देते हैं ताकि हमें याद रहे, और इसके बाद इंटर कर दिया, और वापस अपने टेबल में आए, टेबल पे क्लिक किया तो हमारे पास दो फोल्डर बने हुए आ गए, एक बेस का बना हुआ है और फोल्डर बॉक्सेस का है, इसमें ये हमें माइजर जरूरत पड़ सकते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने डिजाइन के व्यू में, अभी तक हमने माइजर बनाए और फोल्डर बना के देख लिया, और अब हम आते हैं डिजाइन करना। सबसे पहले हमें जरूरत पड़ेगा इसका बैकग्राउंड, इमेज लेके आते हैं, यहाँ से इमेज लेके आते हैं, ब्राउज किया और यहाँ पे उसको फिट कर दें या फिल कर दें, कर दिया। ट्रांसपेरेंसी को सेट कर दिया ताकि हमारा डेटा जो इस पर है तो वो
नज़र आना चाहिए। सबसे पहले हम टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं और यहाँ से उसका नाम लिख लेते हैं और उसका साइज बढ़ा देते हैं। कोई फॉन्ट चेंज कर लेते हैं, फॉन्ट चेंज कर लेते हैं, उसका बोल्ड कर लेते हैं, कलर दे देते हैं सेंटर में हो, और यहाँ से क्लिक कर दिया और यहाँ से तक उठाने में उसको आसानी हो जाए। आपने इसको सेंटर में कर दिया। आपने टेक्स्ट बॉक्स देख लिया, इसको कैसे लगाते हैं। अब हम कार्ड ले लेते हैं। एक कार्ड इस तरह लगाते हैं। हम कार्ड पर क्लिक करते हैं और इस कार्ड में क्या आना चाहिए, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। ये हमारे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जैसे क्लिक किया टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे आ गए। अब हमने इसको डिज़ाइन करना है, डिज़ाइनिंग करना है, फॉर्मेट में है और इसका साइज बड़ा कर लेते हैं। टाइटल को ऑफ कर देते हैं और इसका बॉर्डर को भी ऑफ कर देते हैं, डिवाइडर को भी ऑफ कर देते हैं और बैकग्राउंड इसका नहीं आना चाहिए, ये भी ऑफ कर दिया। अब आ जाते हैं वैल्यू में। हमारी वैल्यू कितनी बड़ी नज़र आना चाहिए, चाहते हैं कि ये हमारी वैल्यू इतनी बड़ी नज़र आनी चाहिए और 46 इसको कर दिया और इसका लेवल को भी हमने बड़ा कर दिया कि लेवल को भी हमने 30 कर दिया। तो साइज स्टाइल में और दूसरा टाइटल को ऑफ कर देते हैं। तीसरा इसके जो है कॉल आउट में जाके इनके साइज बढ़ा देते हैं। कॉल आउट में आए, यहाँ पे हमने कार्ड को यहाँ बताया स्टूडेंट का है और डिस्प्ले यूनिट जो है हमें होल नंबर चाहिए, नन चाहिए, तरह लिखा हुआ है 1K नहीं चाहिए। ये 1000 में तरह दिखाएगा, मिलियन में M लिखा हुआ आएगा और इस तरह के हमें सिर्फ फिगर में चाहिए तो इसको कर दे, नन कर दे। अब इसको छोटा बड़ा होत करके, हमने इसका कलर नहीं किया, वैल्यू की कलर जो है वो तरह होनी चाहिए और जो टेबल का कलर है, टेबल का कलर हमें तरह और बोल्ड भी नजर। एक और कार्ड क्रिएट कर लेते हैं। कार्ड किसका बना रहे हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं कि हमें मेल स्टूडेंट और फीमेल स्टूडेंट का परसेंटेज चाहिए। क्लिक कर दिया। अब इसकी फॉर्मेटिंग आ जाती है कि हम इसको फॉर्मेट कर लेते हैं। टाइटल इसका चाहिए, नहीं चाहिए, और कार्ड के लेआउट में आएंगे और यहाँ पे बताएंगे कि कलर इसका कैसा चाहिए। ये लिखा हुआ बोल्ड कितना होना चाहिए और कलर, ये कलर ले लेते हैं, बोल्ड कर लेते हैं और साथ में टेबल का कलर भी बोल्ड कर दिया और साथ में उसको कलर भी चेंज कर दिया। जितनी इसकी खूबसूरती अच्छी होगी उतना ही ये विजुअल अच्छा लगेगा। हमने यहाँ पे कार्ड देके हमने ये मल्टी कार्ड बनाकर ये परसेंटेज भी हमारे पास आ गई। हमारे पास पीछे बैकग्राउंड लगा आ रहा है, उसको भी ऑफ करना है तो कैसे करेंगे, कार्ड में गए और कार्ड में जाके हमने बॉर्डर को भी ऑफ कर दिया और साथ में डिवाइडर को और साथ में बैकग्राउंड इमेज। चाहे तो इसको बराबर में लगा सकते हैं, जहां आप फिट करना चाहें कर सकते हैं। ये हमने कार्ड बना दिया। तो इसमें चाहते हैं कि छोटा सा टेबल भी नज़र आना चाहिए, बीच में
हम अगर कार्ड में बॉर्डर चाहते हैं तो बॉर्डर को ऑन कर दें और साथ में उसको कलर दे दें इसका। एक और कार्ड को क्रिएट कर लेते हैं। कार्ड पे क्लिक किया और एवरेज मैथ पे क्लिक किया और इसके टाइटल को ऑफ कर दिया, ऑर्डर को भी ऑफ कर दिया और डिवाइडर को भी, बैकग्राउंड को भी, और कॉल आउट में आके वैल्यू को भी ऑफ कर दिया और सब्जेक्ट को भी ऑफ कर दिया। यहाँ से इमेज को ऑन किया और हमने इसको सेलेक्ट फ्रॉम डेटा किया, ऐड पे क्लिक किया और यहाँ पे बता दिया कि हमारे वो डॉट्स ये मैथ का रखा हुआ है। डॉट्स चार्ट्स पे क्लिक किया, हम यहाँ पे इसके साइज को कम और छोटा कर सकते हैं। हम इसके साइज को 150 कर दिया और यहाँ पे फिट कर दिया। दोबारा देखिए कैसे बनाया। हमने यहाँ पे क्लिक किया, कार्ड पे क्लिक किया, कार्ड पे क्लिक करने के बाद हमें इंग्लिश के एवरेज चाहिए। फॉर्मेट में आ गए, फॉर्मेट में आके कार्ड के फॉर्मेट में जाते हैं कि सबसे पहले हमें टाइटल नहीं चाहिए और बॉर्डर भी नहीं चाहिए, डिवाइडर भी नहीं चाहिए, बैकग्राउंड भी नहीं चाहिए, वैल्यू भी नहीं चाहिए और लेबल भी नहीं चाहिए। क्या चाहिए? इमेज चाहिए। इमेज पे क्लिक किया, इमेज फ्रॉम डेटा किया और यहाँ से आपने ऐड किया और जो हमने वाइजर बनाया था इंग्लिश का यूनिट आ गया और उसके बाद हमने इसको पिक्सल में साइज में इसको हमने 150 इंग्लिश का आ गया। इसी तरह हम मैथ का कर लेते हैं। कार्ड पे क्लिक किया, एवरेज जर्नल पे क्लिक किया और हमें टाइटल भी नहीं चाहिए। फिर कार्ड पे क्लिक करके हमें बॉर्डर भी नहीं चाहिए, डिवाइडर भी नहीं चाहिए, बैकग्राउंड भी नहीं चाहिए और फिर आ जाते हैं कॉल आउट में। कॉल आउट में हमें वैल्यू भी नहीं चाहिए और लेबल भी नहीं चाहिए। जाएंगे तो इमेज लिखा हुआ है, इमेज पे क्लिक किया और हमें डेटा फ्रॉम, सेलेक्ट फ्रॉम डेटा, ये ऐड डेटा किया। ऐड डेटा करने के बाद हम यहाँ बॉक्स में आए, यहाँ पे डोनेट हमें जर्नल का क्लिक कर दिया, हमारे पास आ गया और के बाद हमने इसको पिक्सल दे दिए कि हमारी साइज कितनी होनी चाहिए। हमने इसको 150 दे दिया और ओके कर दिया। अब हमारे पास ये तीनों डोनेट लिखे हुए आ गए। इसके बाद हमें टेबल चाहिए, हम टेबल पे क्लिक कर लेते हैं।
हमें टेबल में रूल नंबर चाहिए। जेंडर को भी सिलेक्ट कर दिया और साथ में हमें एवरेज भी चाहिए। तो हम इसकी डिजाइनिंग पे आ जाते हैं। वैल्यू पे आके हमने इसकी वैल्यू को बढ़ा दिया और वैल्यू का इनका कलर हमने फिट कर दिया, टेक्स्ट का कलर। हमें वैल्यू का टोटल नहीं चाहिए। कॉलम के हेडर का साइज बढ़ा देते हैं और इनका कलर भी चेंज कर देते हैं। होल्ड कर दिया। हमें ये एवरेज चाहिए, कॉलम का एवरेज नहीं चाहिए। हमने इस एवरेज पे क्लिक कर दिया और साथ में कलर भी चेंज कर देते हैं हेडर का और हम इसका कलर देख देते हैं हेडर का। हमें ग्रिड भी चाहिए होगा और हमने कहा कि ग्रिड भी दे दे और वर्टिकल भी ग्रिड दे, ताकि हमें मालूम हो। थोड़ा सा इसका विड्थ बढ़ा देते हैं। बैकग्राउंड हमें नहीं चाहिए और विजुअल बॉर्डर ये हमें 1000 का पूरा डेटा दिखला। टेबल में एक और कार्ड लेते हैं और हम यहाँ पे उसको टोटल एवरेज जो है हमें बता दिए और हमें बैकग्राउंड भी नहीं चाहिए और साथ में टाइटल भी नहीं चाहिए। अब बैक कर देते हैं कि टाइटल चेंज कर देते हैं और टाइटल का कलर चेंज किया और ऑल आउट में आए और यहाँ से हम तो इमेज का जो बैकग्राउंड है ये फॉन्ट बढ़ा दिया और साथ में इसका कलर भी में यहाँ से बैकग्राउंड भी नहीं चाहिए। ये हाइट विद जो ऊपर से छुट्टी नज़र आ रही है, यहाँ पे पैडिंग होती है। आप इस पैडिंग को शुरू कर देंगे तो वो करीब चली जाएगी। साइड पे भी होना चाहिए। आप ऊपर करके ले। एक और कॉलम ले लेते हैं। हमने स्टूडेंट्स को क्लिक किया और हमने स्टूडेंट पे क्लिक किया और ग्रेड पे क्लिक किया, जेंडर पे क्लिक किया। टाइटल चाहिए, कंटेंट भी चाहिए। एक्सेस का जो साइज है हम बढ़ा देते हैं ताकि हमें वाज़ेह नज़र आए और इसका कलर भी चेंज कर देते हैं। एक्स वाई एक्सेस के भी साइज को बढ़ा दिया। लेकिन देखें अब यहाँ से ये यहाँ पे है सॉर्टेड नहीं है, तो हम कैसे सॉर्ट करेंगे। इंटायर डेटा में आए, इंटायर डेटा में आके यहाँ पे एक कॉलम में हम दे देते हैं उसको ग्रेड +1 8
1 2 3 3 3 4 D 5 E 6 F 7। कॉलम का नाम लिख देते हैं कि ग्रेड, और ये ग्रेड ऑर्डर। मैंने लोड पे क्लिक किया, 7 रॉस लोडेड हो गई। अब हम रिलेशन में आएंगे, मॉडल व्यू। मॉडल व्यू में आके हमारे पास वो टेबल जो बनाया था वो आ गया। अब हमने इसको रिलेशन देना है, तो कैसे करेंगे? मैनेज रिलेशन पे क्लिक करें, न्यू रिलेशन। हम टेबल में अपना टेबल जो अभी बनाया, और रिलेशन में जो अपनी फॉर्म है उसको साथ दे दिया, और ये कनेक्शन उसने ऑटो कर दिया, और उसके बाद आपने सेव करते हैं। उसने खुद ही इसका कनेक्शन क्रिएट कर दिया। और अब हम जाएंगे अपने टेबल में, टेबल में यहाँ पे देखें, हम ये क्रिएट हो गया टेबल। और इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे सॉर्ट आ गए। सॉर्ट पे क्लिक करने के बाद क्रिएट ऑर्डर पे क्लिक कर दें। ये सॉर्टेड हो गया, और इसके बाद हम अपने टेबल में आ गए। अभी टेबल में इस ग्रेड को नहीं लेंगे, तो अनसेलेक्ट करें, और जो अभी नया बनाया टेबल में उसको ग्रेड को सिलेक्ट कर दें। तो अभी देखें, उसने आपको सॉर्टेड करके ग्रेड दे दिए। फॉर्मेट में ये जो टाइटल आ रहा है, हम इस टाइटल का नाम ग्रेड डिस्ट्रीब्यूटर कर देते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट लिखा हुआ आ रहा है, ग्रेड डिस्ट्रीब्यूटर इसको नाम दे दिया। और जो नीचे सब टाइटल आ रहा है उसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। अब कर दिया ये हमारे पास। अब इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। एक ग्रे डिस्ट्रीब्यूटर का एक यहाँ तक माउंट कर दिया। इसके बाद एक और काम कर लेते हैं। डायरेक्ट बार चार्ट क्रिएट कर लेते हैं, और इसको सिलेक्ट कर दिया, रेस एथनिसिटी पे क्लिक कर दिया। ये वाई एक्सेस हो गया, वाई एक्सेस पे आ गया। और हमने एक्स एक्सेस पे एवरेज ले लेनी है कि हमें मैथ का, इंग्लिश का और जर्नल का ये बता दें। इसी तरह आप इसके साइज को चेंज कर सकते हैं। वाई एक्सेस में जो साइजेस है वो उसको बढ़ा दें, और इसी तरह एक्स को बोल्ड भी कर दें, कलर चेंज कर दें। और एस एक्स एक्सेस के भी इसके साइज को चेंज कर देते हैं, बोल्ड कर दिया, और कलर को चेंज कर देते हैं। और इसी तरह इसका बैकग्राउंड को भी रिमूव कर देते हैं। बैकग्राउंड को रिमूव कर दिया, और साथ में एक और चार्ट बना लेते हैं।
इस कॉलम में हम मैक्सिमम ले लेते हैं। यहाँ पे ऊपर देखें, मॉडलिंग पे क्लिक किया, मॉडलिंग पे क्लिक करने के बाद पैरामीटर बनाया और फील्ड दे दी, जेंडर भी बता दे, लंच भी, एजुकेशन, रेस, टेस्ट और क्रिएट कर दिया। हमारे को ये बॉक्सेस क्रिएट करके दे दिए और साथ में हम इसको हेडर नहीं चाहिए और साथ में हम इसका साइज कम करते हैं तो विजुअल में है और वैल्यू में क्लिक कर दिया। वैल्यू में क्लिक करने के बाद इसका साइज को बढ़ा देते हैं, बोल्ड कर देते हैं और साथ में कलर भी चेंज कर देते हैं और इसका फासले को कम कर देते हैं। अब हम अपने, ये तो हमने उसका बॉक्सेस बना लिए, सेलेक्ट कर दिया, सबको एक ही जगह पे लेके आ गए और इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। चार्ट में आ जाते हैं और इस पे क्लिक क्लिक करते हैं कि हमें मैक्सिमम, मिनिमम, मीडियम और इसी तरह एवरेज 25%, 50%। ये एक्स साइज में हमने जो अभी टेबल बनाई थी, पैरामीटर बनाया था, पैरामीटर को 22 कॉलम वाई एक्सेस के लिए रखी और साथ में वाई एक्सेस में देखें, यहाँ पे रेंज लिखी हुई है, आपने 0 कर दें। और मैक्सिमम में हमने जो वाई एक्सेस क्रिएट किया था, यहाँ पे क्लिक करें और इसी तरह सेकेंडरी में भी हम 0 कर दिया और इसकी वाई एक्सेस को आपने उसको क्लिक कर दिया और ओके। लेबल, डेटा लेबल में हम इसको चेंज कर देते हैं कि ये बॉक्सेस में नज़र ना आए। हम स्लाइसर में गए और स्लाइसर में जाकर स्टाइल ऑप्शन के स्टाइल को हमने ड्रॉप डाउन कर दिया, तो ये इस ड्रॉप डाउन की शक्ल में हमारे पास आएगी। अब हमारे पास क्लिक करना आसान हो जाएगा।
ग्रेड पे अप्लाई कर दें। इसको सेट भी कर देते हैं यहाँ पे। मैट्रिक्स को क्रिएट कर लेते हैं। जेंडर चाहिए, जेंडर के बाद एवरेज चाहिए, यहाँ से टाइटल को रिमूव कर दें। एवरेज चाहिए इंग्लिश में और जर्नल में। वैल्यू में इसके साइज को बढ़ा देते हैं और इसी तरह टाइटल में भी इसके साइज को और इसका साइज, कलर इसका चेंज करके कलर ले लेते हैं, दो कलर चूज कर लेते हैं। अब टोटल कॉलम का नहीं चाहिए, रॉ का चाहिए। कॉलम का हेडर बड़ा करना है और इसका साइज भी आप बड़ा कर दें और इसका कलर भी चेंज कर दें। साइज एंड स्टाइल में गए और वहाँ से उसके हमने बैकग्राउंड को चेंज कर दिया, ऑफ कर दिया और बॉर्डर को भी ऑफ कर दिया। हम कॉलम के हेडर को भी बढ़ा देते हैं, रॉ के हेडर को भी रॉ हेडर और इसको भी बड़ा कर दें। अब यहाँ तक देखें, हमने पूरा प्रोसेस को देखा और यहाँ पे किसी भी जगह क्लिक करें, सारा सिस्टम चेंज हो जाता है। अब ये डैशबोर्ड देखें। अब डैशबोर्ड को कंप्लीट हमने और भी कुछ बना सकते थे, लेकिन रिक्वायरमेंट इतनी थी कि स्टूडेंट कितने हैं, फीमेल और मेल स्टूडेंट को सेपरेट कर दिया और एक टेबल बना दिया। ये टेबल 1000 स्टूडेंट का सामने नज़र आ रहा है, कंप्लीट नज़र आ रहा है और जितना भी आपको चाहिए, और इस तरह ये ग्रेड दे दिए। फिर यहाँ पे आपको एक और ग्रेड कर दिया कि हमें एवरेज भी बता दे और मिनिमम मीडियम ग्रेड। तो ये सारा हमें बनाने का मकसद ये था कि किस तरह डैशबोर्ड क्रिएट होता है। एक खूबसूरत तरीके से ये बनाया है और इस जगह भी आप क्लिक करेंगे ये चेंजेस हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्लिक किया, देखें ये एक रिकॉर्ड पे क्लिक किया तो ये रिकॉर्ड नंबर 1 आ गया। इसके मार्क्स भी बता रहा है कि मैथ में कितने हैं, इंग्लिश में कितने हैं, जर्नल में कितने हैं और इसकी एवरेज कितनी आ रही है, ग्रेड इसका कौन सा है। आप शिफ्ट दबाकर या कंट्रोल दबाकर और भी इसको रॉ को शामिल करेंगे तो ये बता देगा कितने डेटा आपके पास सिलेक्ट है और ये आपको 3 रॉ का बता रहा है और 3 रॉ का आपके पास ये डेटा मौजूद है। इस पर दोबारा क्लिक करेंगे, ये आपको कंप्लीट डैशबोर्ड दिखा रहा है। ऐसे डैशबोर्ड टॉप वालों को भी चाहिए, यूनिवर्सिटीज को भी चाहिए, बोर्ड्स वालों को भी चाहिए। फ्रंट पेज पे सारे स्टूडेंट्स का डेटा देख लें, एवरेज देख लें, ग्रेड देख लें, इस दफा रिजल्ट की कितनी एवरेज आई। छोटा सा डैशबोर्ड बनाया है और इसमें मजीद चीजें भी इंक्लूड हो सकती हैं। डेटा जितना भी बड़ा हो, हम इस डेटा में कोई चेंजेस नहीं कर सकते, सिर्फ उस डेटे में खूबसूरती क्रिएट कर देते हैं। हमने डैशबोर्ड बनाकर बहुत सारी चीजें सीख ली हैं कि किस तरह ये चार्ट्स बनाते हैं, किस तरह पैरामीटर्स बनाते हैं, फोल्डर बनाते हैं और साथ में किस तरह डेस्क बोर्ड को यूज करते हैं और किस तरह ये सारा प्रोसेस करते हैं। एक स्कूल की एग्जांपल लेकर हमने यहाँ बहुत सारी चीजें सीखी हैं। नेक्स्ट बिजनेस का बना के देखेंगे कि बिजनेस में क्या रिक्वायरमेंट होती है। ये डेस्कटॉप पे दिखाने के लिए है और मोबाइल पे भी दिखाने के लिए अगर कहें तो ये मोबाइल लेआउट है और ये मोबाइल लेआउट पे जैसे क्लिक करेंगे ऐसे मोबाइल लेआउट भी आ जाएगा। मोबाइल लेआउट पे क्लिक करके सिंपल इसको ऑटो क्रिएट कर देना है या आपको मोबाइल लेआउट में क्रिएट करके दे देगा। आपने ऊपर से लेआउट लेने हैं, कोई सा भी एक अच्छा सा लेआउट। यहाँ ग्रिड्स लाइन को हटा दें। हमने कलर को सिलेक्ट कर दिया और इस तरह आप छोटा बड़ा भी कर सकते हैं और साथ में इसके कलर को भी चेंज कर सकते हैं, तो छोटा बड़ा कर सकते हैं और अपनी सेटिंग भी कर सकते हैं कि किस तरह हमें ये नजर आना चाहिए। हमने यहाँ पे फिट कर दिया इसको और जो जहाँ पे जरूरत लगे
तो वैसे फिट कर दें। अपने तरीके से डिज़ाइन किया, हमें इस तरीके से मोबाइल पे नज़र आना चाहिए। फिर मैं लॉक कर दिया, ये सिस्टम बना दिया। मोबाइल में भी इस तरीके से नज़र आना चाहिए और डेस्कटॉप में भी इस तरह नज़र आना चाहिए।